प्रॉब्लम चाहे मैथ्स में हो या फिर जिंदगी में, दोनों का सोल्यूशन हिडन होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि लाइफ में हिम्मत और मैथ्स में लॉजिक लगाकर सवाल उड़ाया जाता है। तो वेलकम टू सोलफुल मैथ, दिस इज अक्षित एंड अभी तक हमने इंटीग्रेशन चैप्टर के 4 लेवल डिस्कस कर लिए हैं और अब आइए लेवल 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो लेवल 5 स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि बहुत ही फेमस आइडेंटिटीज हैं। इसके बाद में है 1 प्लस कोस थीटा, तो आपने लिखना है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 माइनस कोस थीटा हो तो आपने लिखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपको 2 कोस स्क्वायर थीटा दिया गया हो क्वेश्चन के अंदर तो आपने अप्लाई कर देना है 1 प्लस कोस थीटा, मतलब जितना यहाँ है ना उसका डबल करके यहाँ लिखना है। यहाँ कितना है, हाफ दिया हुआ है, इसका डबल कितना होगा, 1 होगा। मतलब अगर यहाँ होता थीटा तो यहाँ होता 2 थीटा, मतलब जितना थीटा यहाँ है उसका डबल करके हमने यहाँ लिखना है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो तब 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस, अब यहाँ ध्यान रखना है थीटा की जगह आपने इस थीटा का डबल करके लिखना है, तो इस थीटा का डबल होगा 2 थीटा। अगर यहाँ थीटा बाई 2 है तो इसका डबल तो थीटा होगा, तो यहाँ थीटा आएगा। अगर यहाँ थीटा बाई 2 है तो इसका डबल तो थीटा होगा, इसलिए यहाँ थीटा आया। अब ये दोनों आइडेंटिटीज भी अपने माइंड में सेव कर लेनी है। इसके बाद में है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब जितना थीटा यहाँ दिया गया है उसका आधा करके हमने यहाँ लिख देना है कोस 2 थीटा। इसके दो फॉर्मूलाज हैं, पहला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके दोनों फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेने हैं। साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा। साइन 3 थीटा में देखिए क्या करना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी तरह यहाँ 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, मतलब 4 को आपने यहाँ लिखना है। जो ये साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा है ना, दोनों आपस में रिवर्स एक जैसे ही हैं। कैसे करेंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, यहाँ साइन क्यूब थीटा है तो यहाँ कोस क्यूब थीटा, माइनस 3 को यहाँ लिख दो और साइन थीटा है ना तो यहाँ कोस थीटा आ जाएगा। बस इतना सा चेंजेस आपको याद कर लेना है। अगर साइन ए इंटू साइन बी हो, मतलब दोनों यहाँ साइन हो, तो 1/2 ब्रैकेट में कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। अगर कोस ए इंटू कोस बी हो, दोनों अगर साइन हो तो ये वाला, और अगर दोनों कोस हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो 1/2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अगर एक साइन हो और एक कोस हो तो 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हम लेवल 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो लेवल 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह है। लेवल 5 का फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इनमें से ये वाला क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला देख लीजिए कहाँ है, साइन स्क्वायर ये रहा, तो साइन स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो यहाँ 2 की कमी है तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब ये इसके जैसा बन गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब जितना थीटा यहाँ है उसका डबल करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर आपने इस वाले थीटा का डबल करके लिखना है। तो यहाँ x है तो यहाँ 2x आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हमने करना है इसका, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/2 x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो कि x होगा, माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन होगा साइन 2x, ओवर में क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव तो 2 आ गया और प्लस में आएगा c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बन जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इसी तरह, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करना हो कोस स्क्वायर एक्स का। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये वाली सिंपल चीज़ें आगे यूज होंगी, इसलिए मैं आपको पहले सिंपल क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ 2 की कमी है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 2 से डिवाइड किया। अब ये वाली चीज़ तो वो पड़ी, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको हमने 1 प्लस कोस थीटा लिख देना है। तो यहाँ क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस कोस, अब यहाँ जो थीटा होगा ना
वो इसका डबल करके लिखना है, मतलब 2x आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमने करना है, तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x मिल जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2x/2 प्लस c। ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है tan स्क्वायर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई होप अब आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है tan स्क्वायर 2x - 3। अब हम सभी को पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और हमें फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर 2x - 3 का इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इस माइनस वाले tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके जाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, और 1 इस तरफ आएगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, जो कि मैंने यहाँ आपको डिस्कस करवा दिया था। अब देखिए इसकी जगह पे मैं अब क्या लिखता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान दीजिए यहाँ थीटा क्या है, 2x - 3, तो इस थीटा की जगह पे आप 2x - 3 लिखोगे, तो इस थीटा की जगह पे आएगा 2x - 3, और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ आएगा -1। अब इसका इंटीग्रेशन हमने करना है। अब सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम सभी को पता है, क्या सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा प्लस c। तो इस सीकेंट स्क्वायर 2x - 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan 2x - 3 डिवाइडेड बाय, अब जो थीटा है ना उसका डेरिवेटिव करके आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, तो 2x - 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x का 2 होगा और 3 का 0 होगा, तो 2x का 2 आया तो 2 डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, माइनस इस 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा x, और प्लस हमें c करना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है साइन स्क्वायर 2x + 5, साइन स्क्वायर 2x + 5। अब ध्यान से देखिए ये वाली चीज आपको कहां दिख रही है, उस तरफ, साइन स्क्वायर 2x + 5, इस 2x + 5 को एक बार थीटा मान लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा एक तो यहां दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज नहीं करना क्योंकि कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कहां दिख रहा है, ये दिख रहा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - कोस थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 2 की कमी है, तो 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 - कोस थीटा, इसकी वैल्यू है 1 - कोस थीटा। अब थीटा ध्यान दीजिए क्या आएगा, यहाँ थीटा बाई 2 है, मतलब यहाँ हाफ है, तो इसका डबल करके हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो इस थीटा का डबल करके हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसका डबल करेंगे तो 4x प्लस इसका डबल करेंगे तो 10, और ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 तो 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन हमने करना है 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस कोस 4x + 10। अब इसको थीटा मान लीजिए, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस c होता है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा प्लस c। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस, और कोस x का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, थीटा यहाँ 4x + 10 है। अब इस थीटा का डेरिवेटिव करके हमने डिनोमिनेटर में भी लिखना है, ये बात आप खास ध्यान रखोगे, इस बात का खास ध्यान रखोगे, और प्लस में आएगा c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाएगा, क्या 1/2 ब्रैकेट में x माइनस साइन 4x + 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1 - कोस x, 1 - कोस x डिवाइडेड बाय 1 + कोस x, 1 - कोस x डिवाइडेड बाय 1 + कोस x इंटू dx।
अब ध्यान से देखिए 1 माइनस कोस एक्स इस वाले फॉर्मूलाज में कहाँ है, इन वाले फॉर्मूलाज में 1 माइनस कोस एक्स ये रहा, तो जो कि होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ क्या बन जाएगा न्यूमिनेटर में 1 माइनस कोस एक्स की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब जितना थीटा यहाँ है उसका हाफ करके हमने यहाँ लिख देना है, डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, तो ये होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन बटा कोस कितना होगा tan, तो tan स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका इंटीग्रेशन हमने करना है। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 इस तरफ आएगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ कितना है x बाई 2 है, तो यहाँ आएगा x बाई 2 माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हमने करना होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का, मैंने आपको बताया था कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी होगा, तो यहाँ भी कितना होगा tan x बाई 2 क्या होगा tan x बाई 2। देखिए मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन है ना पूरे पर, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे इसका भी करेंगे, तो इसका करेंगे तो tan x बाई 2। अब जितना थीटा है उसका डेरिवेटिव करके आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, तो x बाई 2 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होगा 1 बाई 2 जो कि डिनोमिनेटर में लिख देना है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा x प्लस में आएगा c। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करके लिख दीजिए, 2 यहाँ मल्टी ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। चलिए अब करते हैं, ये क्वेश्चन 4 था, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x, साइन 2x। अब ध्यान से देखिए मैं इस वाले क्वेश्चन में क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा 1 की जगह पर, 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाला सेम लिखा और नीचे वाले डिनोमिनेटर में मैंने 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और साइन 2x की जगह पर मैंने क्या लिखा साइन 2x, साइन 2x की जगह पर मैंने क्या लिखा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए न्यूमिनेटर को सेम लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में ये क्या बन गया a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है a प्लस b की होल स्क्वायर का, तो साइन x प्लस कोस x की होल पावर 2। अब ये तो सिंपल बन गया क्योंकि नीचे वाले को पुट करने पर ऊपर वाला बन रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद कीजिए, पुट साइन x प्लस कोस इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करने पर ऊपर वाला पड़ा है, तो क्वेश्चन इजी बन गया। कैसे, देखिए मैंने इसको नाम दे दिया t, इसका आप डेरिवेटिव कीजिए, ये हो गया कोस x और ये हो गया माइनस का साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स डिवाइड में है तो इस तरह मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कोस x माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये वाली चीज़ तो न्यूमिनेटर में पड़ी है कोस x माइनस साइन x, तो कोस x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, कोस x माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी, तो ऊपर वाले की जगह पर अब क्या आ जाएगा डी टी, तो ऊपर वाले जगह पर क्या आ गया डी टी, इसको तो हमने t नाम दिया था तो यहाँ t रख दीजिए, t की पावर 2 है। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चे को बताएं क्या होगा। इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका डिनोमिनेटर को पावर में न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो पावर माइनस होगी इंटू डी एक्स, सॉरी डी टी है यहाँ, डी टी तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो 2 बार थोड़ी लिखेंगे। अब वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट हो तो हमने करना होता है 1 ऐड और उतनी ही पावर को नीचे लिख देना होता है,
इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी की पावर -1, -2 + 1 करेंगे तो टी की पावर -1 मिलेगा, और -1 को नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव में बदलना है तो ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, मतलब टी की पावर यहाँ -1 बनी, इसको पॉजिटिव में लाना है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और यहाँ कितना है, -2 + 1, तो हमें मिला -1, तो यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा, प्लस सी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब सेकेंड तरीका इसका क्या है, 1/t² dt, इसका इंटीग्रेशन देखिए एक स्टेप में कैसे करोगे। आपने करना क्या है, माइनस लगाना है। ये करोगे कब, जब 1 - लीनियर फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो, 1/लीनियर फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो, तब ये वाला स्टेप यूज करना है। कौन सा, माइनस लगाओगे, 1/t लिखोगे, एक पावर कम कर दो, एक पावर कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जितना कम किया वही पावर यहाँ लिख देनी है। कितना कम किया, 1 कम किया। दोबारा सुन लीजिए, पावर में से 1 माइनस करके लिख दीजिए, 1 आ गया तो 1 यहाँ लिख दीजिए और उतना यहाँ लिख दीजिए, तो कितना मिला, -1/t + c, जो कि यही मिला था हमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ये 4 था या 5 था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है cos 2x over cos 2x over cos 2x divided by cos x plus sin x की पावर 2 इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, cos 2x का फॉर्मूला, यहाँ मैंने cos 2x के 2 फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो एक फॉर्मूला और भी लिख लीजिए, cos² x - sin² x, एक ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ cos 2x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, cos² x - sin² x। अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इजी बन जाएगा, और यही क्वेश्चन अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। तो cos² x - sin, इन क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन भी आप उड़ा दोगे, और नीचे आएगा cos x प्लस sin x की पावर 2। तो ऊपर वाले न्यूमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ, याद कीजिए a² - b² की आइडेंटिटी क्या थी, a² - b² क्या होगा, a + b, a - b, तो a + b और a - b, ये a है और ये b है, a की पावर 2, a² - b², तो a + b और a - b हो गया, जो कि आइडेंटिटी है। और ये सेम लिख दीजिए, या फिर इन दोनों को अलग अलग करके लिख दीजिए, cos x प्लस sin x पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये वाली चीज़ कट रही है, ऊपर हमें मिलेगा cos x - sin x, और डिवाइड में मिलेगा cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ जो डिनोमिनेटर में चीज़ पड़ी है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा, जो कि हमने लेवल 2 में डिस्कस कर लिया था। तो लेवल 2 में हमने क्या डिस्कस किया था कि जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो वहाँ t पुट कर दीजिए। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो सीधा सीधा लिख दीजिए, आंसर तो यही आएगा, log cos x प्लस sin x प्लस c। बस इतना सा करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin² x। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin² x माइनस cos² x, sin² x माइनस cos² x डिवाइडेड बाय sin² x इंटू cos² x, sin² x इंटू cos² x। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स है ना, तो दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिख दीजिए।
तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस, अब कोस स्क्वायर एक्स के नीचे ये लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब जो ये इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से साइन स्क्वायर कट रहा है और यहाँ से कोस स्क्वायर कट रहा है, तो यहाँ मिलेगा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ मिल जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस यहाँ कोसीकेंड हो जाएगा। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होगा, tan x। कोसीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता तो देख लीजिए, कोसीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोट एक्स प्लस सी होगा। अब ये वाले फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर वाले हिस्से पर। तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोट एक्स प्लस सी, इसको ब्रैकेट में बंद करें और प्लस सी यहाँ लगाएंगे। अब हमें क्या मिल जाएगा, tan x प्लस कोट एक्स प्लस सी, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन साइन 2x इंटू कोस 3x साइन 2x इंटू कोस 3x। अब ध्यान से देखिए ये वाली चीज इन वाले फॉर्मूलाज में कहाँ है, साइन और कोस, साइन और कोस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3x करेंगे तो 5x मिल जाएगा और यहाँ बीच में है प्लस। और अब करना है हमें साइन ए माइनस बी, तो साइन ए यहाँ 2x था और यहाँ 3x बी था, तो इनको माइनस करेंगे तो माइनस का x मिल जाएगा, तो यहाँ मिलेगा माइनस x। अब इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए, इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं, इंटीग्रेशन हमने करना है क्योंकि ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें ये मिला, तो इसका इंटीग्रेशन अभी करना होगा। तो देखते हैं क्या होगा, 1/2, पहले इसको सही करके लिख दीजिए, साइन 5x, साइन के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन के थीटा में अगर माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, इंटू डी एक्स। तो 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन होगा कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो कि मैंने आपको बता दिया था माइनस का कोस एक्स प्लस सी, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स प्लस सी होगा। तो इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए माइनस कोस 5x। अब थीटा का डेरिवेटिव करके आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, तो 5 आएगा डिनोमिनेटर में, माइनस इसका इंटीग्रेशन तो माइनस का कोस होगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोस है, एक माइनस बाहर पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोस एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है साइन एक्स इंटू कोस 2x साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ सारे के सारे साइन हैं और सारे के सारे साइन हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो इनमें से कोई दो साइन उठाकर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये वाला साइन मैं एक बार यहीं रख रहा हूँ और इन दो साइन पर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, क्या 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो 1/2 कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी, अब बड़े वाले को ए मान लीजिए और छोटे वाले को बी मान लीजिए, तो 3x माइनस 2x करेंगे तो हमें मिलेगा x। तो कोस ए माइनस बी करने पर हमें मिला x,
माइनस लगाओगे कोस ए प्लस बी करोगे, माइनस लगाओगे कोस ए प्लस बी कर दोगे तो 3x प्लस 2x करेंगे तो 5x मिल जाएगा इंटू डी एक्स। अब 1/2 को आप बाहर निकाल दीजिए और साइन x को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। साइन x को अंदर मल्टी करेंगे तो साइन x इंटू कोस एक्स, साइन x को यहाँ मल्टी करेंगे तो माइनस साइन x इंटू कोस 5x इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए साइन x इंटू कोस एक्स, साइन x इंटू कोस एक्स, साइन x इंटू कोस एक्स अगर 2 होता तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता, साइन 2x। साइन x और कोस x यहाँ पड़े हुए हैं ना, तो 2 की कमी है, यहाँ 2 है फॉर्मूले में, यहाँ 2 की कमी है, तो कमी है तो कमी को पूरा कर लीजिए। कैसे करेंगे, 2 यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड करना पड़ेगा ना, ऐसे मन मर्जी थोड़ी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x की जगह पर अब हम साइन 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन x इंटू कोस 5x। अब देखिए साइन x और कोस x हो, साइन x और कोस x हो तो क्या करते हैं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं, मैं अभी तक फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहा हूँ। साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन x और कोस x हो तो क्या आएगा, साइन a प्लस बी, तो x और 5x कितना हो गया 6x, 1/2 भी तो लगाएंगे, इसका और इन दोनों को अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1/2 तो आएगा ना बाहर, 1/2 ब्रैकेट के अंदर आया साइन, इन दोनों थीटास को जोड़ के लिख दिया, प्लस साइन a माइनस बी, प्लस साइन a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4x, माइनस का 4x। अगर थीटा साइन के थीटा में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 4x यहाँ लिखता हूँ और यहाँ प्लस की जगह पे माइनस, ब्रैकेट बंद, इंटू डी एक्स। अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं। अब देखिए इस वाली टर्म में भी 1/2 पड़ा है, ये रहा 1/2 डिवाइड में 2 पड़ा है ना, और इस वाली टर्म में भी 1/2 पड़ा है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, 1/2 कॉमन निकाल लीजिए। पहले से 1/2 पड़ा था और एक 1/2 और आ गया, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, साइन 2x, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन 6x, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस साइन 4x। अब इसका इंटीग्रेशन हमने करना होगा, तो इन सभी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस 2x डिवाइडेड बाय इस वाले थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन x का इंटीग्रेशन, प्लस हो गया क्योंकि माइनस होता है ना, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कोस होगा और माइनस प्लस हो गया, तो कोस 6x डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ आ जाएगा माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। अब इसको मल्टीप्लाई या आप कॉमन लेके कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा लेवल 5 भी कंप्लीट होता है। तो आप लेवल 5 के जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए उन क्वेश्चंस को तो आप एटलीस्ट कर ही लीजिए, और इनसे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। बस आपको ये सारी की सारी आइडेंटिटीज अपने माइंड में सेव कर लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।